हेलो एवरीवन, आज की कहानी है हमारा भी एक ज़माना था। खुद ही स्कूल जाना पड़ता था क्योंकि साइकिल बस आदि से भेजने की रीत ही नहीं थी। स्कूल भेजने के बाद कुछ अच्छा होगा बुरा होगा ऐसा हमारे माँ बाप कभी सोचते भी नहीं थे। उनको किसी बात का डर भी नहीं होता था। पास फेल यही मालूम होता हमको। परसेंटेज से हमारा कभी संबंध ही नहीं था। ट्यूशन लगाई है ऐसा बताने में भी शर्म आती थी क्योंकि हमको डम्पोश शंख समझा जा सकता था। किताबों में पीपल के पत्ते, विद्या के पत्ते, मोरपंख रखकर हम होशियार हो सकते हैं ऐसी धारणाएं थी। कपड़े की थैली में, बस्तों में और बाद में एल्युमिनियम की पेटियों में किताब कॉपियां बेहतरीन तरीके से जमा कर रखने में हमें महारत हासिल थी। बचपन की याद। हर साल जब क्लास का नया बस्ता जमाते थे उससे पहले किताब कॉपी के ऊपर रद्दी पेपर की जिल चढ़ाते थे और यह काम एक वार्षिक उत्सव या त्योहार की तरह होता था। साल खत्म होने के बाद किताबें बेचना और अगले साल की पुरानी किताबें खरीदने में हमें किसी प्रकार की शर्म नहीं होती थी क्योंकि हर साल न किताबें बदलती थी और न पाठ्यक्रम। हमारे माताजी पिताजी को हमारी पढ़ाई की बोझ है ऐसा कभी लगा ही नहीं। किसी दोस्त की साइकिल के अगले डंडे पर और दूसरे दोस्त को पीछे कैरियर पर बिठाकर गली गली घुमाना हमारी दिनचर्या थी। इस तरह ना जाने कितना घूमे होंगे। स्कूल में सर के हाथ से मार खाना, पैर के अंगूठे पकड़कर खड़े रहना और कान लाल होने तक मरोड़े जाना। उस वक्त हमारा ईगो कभी आड़े आया ही नहीं। सही बोले तो ईगो क्या होता है हमें मालूम ही नहीं था। घर और स्कूल में मार खाना भी हमारे दैनिक जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया थी। मारने वाले और मार खाने वाले दोनों ही खुश होते थे। मार खाने वाला इसलिए क्योंकि कल से आज कम पिटे और मारने वाला इसलिए कि आज फिर हाथ धो लिए। बिना चप्पल जूते के किसी भी गेंद के साथ लकड़ी के पट्टियों से कहीं पर भी नंगे पैर क्रिकेट खेलने का क्या सुख होता है वह हमको ही पता है। हमने पॉकेट मनी कभी भी नहीं मांगी और पिताजी ने दी भी नहीं, इसलिए हमारी आवश्यकताओं भी छोटी छोटी ही हुआ करती थी। साल में कभी कभार एक बार सेव मिक्सचर मुरब्बे का भेल खा लिया तो बहुत होता था। उसमें भी हम बहुत खुश हो लेते थे। छोटी मोटी ज़रूरतें तो घर में ही कोई न कोई पूरी कर ही देता था क्योंकि परिवार संयुक्त होते थे। दिवाली में लोगों फटाकों की लड़ को छुट्टा करके एक एक करके फटाके फोड़ने रहने में हमको कभी भी अपमान नहीं लगा। हम हमारे माँ बाप को कभी भी बता ही नहीं पाए कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं क्योंकि हमको आई लव यू कहना ही नहीं आता था। आज हम दुनिया के असंख्य धक्के और डांट खाते हुए और संघर्ष करती हुई दुनिया का एक हिस्सा हैं। किसी को जो चाहिए था वह मिला और किसी को कुछ भी नहीं मिला। क्या पता स्कूल की डबल ट्रिपल सीट पर घूमने वाले हम और स्कूल के बाहर उस हाफ पेंट में रहकर गोली टाफी बेचने वाले की दुकान पर दोस्तों द्वारा खिलाए पिलाए जाने की कृपा हमें याद है। हम वह दोस्त कहाँ खो गए, वह बेर वाली कहाँ खो गई, वह चूरन बेचने वाले कहाँ खो गए। क्या पता हम दुनिया में कहीं भी रह सकते हैं। सत्य है हम वास्तविक दुनिया में बड़े हुए हैं। हमारा वास्तविक साथ सामना हुआ है। कपड़ों में सिलवटें ना पड़ने देना और रिश्तों में औपचारिकता का पालन करना हमें जमा ही नहीं। सुबह का खाना और रात का खाना, इसके सिवा टिफ़िन क्या था हमें मालूम ही नहीं। हम अपने नसीब को दोष नहीं देते। जो जिए हैं वह आनंद से जिए हैं और यही सोचते हैं और यही सोच हमें जीने में मदद करती है। जो जीवन हमने जिया उसकी वर्तमान से तुलना हो ही नहीं सकती। हम अच्छे थे या बुरे थे नहीं मालूम, पर हमारा भी एक ज़माना था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।